हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फॉर इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं ना इंटीग्रेशन की, तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें इन लाइक आप कह सकते हो कि इन एक्सरसाइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो एक्सरसाइज को हमें ये सब फॉर्मूलाज को यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में है, ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज बेसिकली 7.1 में है, वो सब फॉर्मूलाज मैंने स्टार्टिंग में लिख दिए हैं ताकि जब हम क्वेश्चंस को करें तब हमें इजीली सॉल्व करना आता हो। ठीक है, देखो अब मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज साइन 2x। देखो ये है मेरे पास साइन 2x, राइट। अब देखो, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सबसे पहले मैं तो इसका सॉल्यूशन लिखूंगी सबसे पहले, तो फिर मैं इंटीग्रेशन लगा के साइन 2x dx लिखूंगी पहले तो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब हम इन 6 फॉर्मूलाज में से देखेंगे कि मेरे पास कौन सा ऐसा फंक्शन है या कौन सी ऐसी चीज है जो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला, अगर आप थर्ड देख रहे हो ना, तो साइन ए एक्स डी एक्स, ये मुझे ये सेटिस्फाई कर रही है। तो ये किसके इक्वल है? -1 बाय ए कॉस ए एक्स प्लस सी के। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, -1 बाय, अब ए है मेरे पास, किधर गया, हाँ ए है, ए क्या है मेरे पास, 2 है ना, तो मैं यहां पर 2 लिखूंगी, 2। ठीक है, उसके बाद कॉस 2x, ओके, प्लस सी। ठीक है जी, ये आया मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, आप बुक अपने पास रख सकते हो और स्टार्ट करो सॉल्व करना। ठीक है, सेकंड है मेरे पास cos 3x। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास cos 3x। अब देखो, अब cos का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे cos 3x dx। ठीक है, चलो लिख दो। cos क्या है, 1 बाय ए मतलब 1/3। ठीक है, उधर क्या आएगा, साइन 3x प्लस सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये दोनों क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड थे जो हमने कर लिए। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन की बात। थर्ड क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर 2x। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का, दैट इज e रेज टू पावर 2x। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, e रेज टू पावर 2x dx डाला। ठीक है, चलो अब ex, ये आया हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला, e रेज टू पावर ax dx। ठीक है, वो क्या आया, इज इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू पावर 2x प्लस सी। ठीक है, देखो आ गया समझ में, यहां तक 3 क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड कर लिए हैं। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास ax प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ax प्लस बी का स्क्वायर है मेरे पास। चलो ठीक है, अब देखो, अब ये तो जो 3 क्वेश्चन थे ये काफी सिंपल थे, राइट। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, अब अगर आपको इसे सॉल्व करना है ना, तो मैं आपको सिंपल बेस बताती हूँ। एक देखो, आप इसको इसे सॉल्व करना है, आप ना इसे x लेट कर लो। ठीक है, इसे आप x ले लो और ये जो इसकी पावर है इसे आप n ले लो। ठीक है, ले लिया आपने, तो कौन सा फॉर्मूला बन गया मेरे पास, फर्स्ट फॉर्मूला x रेज टू पावर n का। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला बन गया। तो आप इसे इजीली वहां से सॉल्व कर सकते हो। चलो पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और लिखते हैं कि क्या क्या पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, ax प्लस बी का स्क्वायर dx। ठीक है, ये आया हमारे पास। देखो अब क्या आएगा, x रेज टू पावर n प्लस 1। x तो मेरे पास फुल था ना, लिखो ax प्लस b रेज टू पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, राइट। ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास पावर क्या आ गई, चलो देख लो, ये क्या आया मेरे पास, ax प्लस बी रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये यहां तक भी अच्छे से समझ में
आ गया हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं साइन 2x माइनस, नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज साइन 2x माइनस 4e, क्या था आगे, 4e रेज टू पावर 3x। ठीक है, 4e रेज टू पावर 3x। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हमारे पास अब ये तो कैसे इंटीग्रेट होगा, यहां तो कोई इसको देखते हुए तो यहां हम कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकते। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं लगा सकते हो तो आप क्या करोगे, इन्हें ना अलग अलग इंटीग्रेट करोगे अब। ठीक है, इन्हें ना अलग अलग इंटीग्रेट करो। अब आप बोलोगे कि अलग अलग इंटीग्रेट का मतलब क्या, अलग अलग इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐसे, देखो आपने सॉल्यूशन डाला, आपने ये लगाया, ये एक फंक्शन है, ठीक है, साइन 2x माइनस 4e रेज टू पावर, सॉरी 3x, और ये आ गया मेरे पास dx, सॉरी dx हमारा ब्रैकेट के बाहर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आएगा हमारा dx। चलो अब कैसे लिखूं मैं इसे, मैं क्या करूंगी, इसे साइन 2x dx माइनस 4e रेज टू पावर 3x dx लगा दिया मैंने। ठीक है, आ गया मेरे पास। अब देखो, अब साइन ax का फॉर्मूला तो मेरे पास है ना, ये देखो है ना मेरे पास साइन ax का फॉर्मूला, तो ठीक है वो आप लगा लो। अच्छा, साइन ax का आपने एक और काम कर सकते हो। अच्छा, ये आपने देख लिया कि मेरे पास साइन ax का फॉर्मूला है। अब आप देखोगे कि मेरे पास 4e ऐसा तो कुछ फॉर्मूला, आप क्या करोगे, ये जो 4 है ना इसे बाहर लिख लो इंटीग्रेशन से। ठीक है, फिर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता चल जाएंगे, अच्छा ये फॉर्मूला भी है हमारे। अब e रेस टू पावर ax आपके पास फॉर्मूला है ना, चलो ठीक है। अब ये क्या आया मेरे पास, साइन ax 1/2, ठीक है, सॉरी नेगेटिव 1/2 कॉस, क्या आया 2x आ गया। अब देखो, अब यहां -4 एज इट इज, e रेज टू पावर 3x का क्या फॉर्मूला था, 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, क्या आया e रेज टू पावर 3x प्लस c आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इसे मैं 4/3 लिख देती हूँ। ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, -1/2 cos 2x -4/3 e रेज टू पावर 3x प्लस c। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गए हो ये क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हमने विद इन 10 मिनट्स सॉल्व कर लिए अच्छे से। ठीक है, आप इन फॉर्मूलाज को देखते हुए आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4e रेज टू पावर 3x प्लस 1, ओके, dx। अब चलो, अब हम इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे पास e रेज टू पावर 3x का एक फॉर्मूला है। ठीक है, e रेज टू पावर ax का मतलब एक फॉर्मूला है, इसे हम बाहर ले। अब अगर आपको ऐसा कुछ आता है ना तो आप स्प्लिट कर लो इसे। कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, ठीक है, स्प्लिट करो, 4e रेज टू पावर 3x dx प्लस, ठीक है, कैसे करोगे फिर ये रखो, इसे ना ये जो 4 है ना पहले इसे बाहर रख लो। ठीक है, अब यहां पर तो कुछ है ही नहीं तो हमें यहां पर dx करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारी इंटीग्रेशन क्या आई, 4 एज इट इज। ठीक है, e रेज टू पावर 3x का क्या है, 1/3, 1/3। ठीक है, 1/3 है हमारे पास। 1/3 के बाद क्या है, क्या करेंगे, 1/3 किया, e रेज टू पावर 3x एज इट इज, e रेज टू पावर 3x एज इट इज, ठीक है, प्लस इसका x प्लस c, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, ये आ गया हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकंड में क्वेश्चन नंबर देख लेते, क्वेश्चन देख लेते क्या लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका क्या कर लेते हैं, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है,
एलसीएम लिया, या आप कह सकते हो, या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये है, वन सेकेंड, सॉरी माय बैड, ये ऐसे है, ठीक है, सॉरी। अब हम एलसीएम नहीं लेंगे, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर से मल्टीप्लाई करो, सॉल्यूशन लिखो, अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, -1 dx। अब ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 2 + 1 डिवाइड बाय, क्या आएगी इंटीग्रेशन, क्या आएगी इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1, ओके, प्लस सी, क्या आया, एक्स रेज टू पावर 3 ओवर 3 प्लस सी। यही आया हमारे पास, आया कि नहीं, यही आया, यही आया ना, ओ सॉरी, ये x भी तो है यहां पर, माइनस एक्स भी तो है यहां पर भी, -x प्लस सी, ठीक है, सी तो x तो हमने मिस ही कर दिया था, ठीक है, आगे आपको समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। इंटीग्रेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस आई गेस सी दे रखा है, हाँ dx, dx, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताओ कैसे इंटीग्रेट करोगे इसे, चलो बताओ। देखो अब क्या इंटीग्रेशन है, अब जो इंटीग्रेशंस है वो तो एक्स एक्स की ही होगी, b तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, तो इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ इनकी ही होगी। तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, a x रेज टू पावर 3 बाय 3 b x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, राइट, यही आएगा हमारे पास, प्लस c आ गया, ओके, सॉरी नॉट c, यहां पर 1 है c के साथ, x प्लस कैपिटल C, ये आया हमारा फाइनल आंसर इसका इंटीग्रेट करके, ठीक है जी। आई होप आपको यहां तो समझ में आ गया। अब देखो ये सी के, मैंने जो मिस्टेक अभी मैं करने वाली थी वो आप लोग मत कीजिएगा। देखो सी के साथ 1 दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है मतलब 1 दे रखा है, राइट, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगा, ठीक है, तो सी एक्स प्लस कैपिटल C जो हमारा हम हर क्वेश्चन में लगा ही रहे हैं, वो तो अब आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है 2x² प्लस EX, 2x² प्लस E रेज टू पावर x और EX, E रेज टू पावर x, ठीक है, E रेज टू पावर x dx, ठीक है, ये आया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो अब इसे स्प्लिट कर लो, कैसे स्प्लिट करेंगे, अलग अलग कर लो दोनों को, कैसे, 2 रखा बाहर, क्या अंदर आया, ई रेस एक्स रेस टू पावर, और इधर क्या आया, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स dx, किसके इक्वल आया, 2x³ बाय 3 प्लस ई रेस टू पावर एक्स का वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स ही रहता है, राइट, ई रेस टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो ई रेस टू पावर एक्स ही रहता है, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ओके। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया। मैं इसे इरेज अप कर देती हूँ, ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं। आई होप आपको ये इजी लग रहे हो, ठीक है। अब हम 10th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 10th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस एक्स, 10th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स डेल्टा एक्स dx, ठीक है, सॉरी रूट एक्स डी एक्स। क्या करोगे, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड कर दोगे, दोनों मल्टीप्लाई करो, पहले ना पावर हटा लो इनकी, पावर हटाएंगे क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है, हटाओ, एक्स रेज टू पावर 1/2 हटाया, अंदर मल्टीप्लाई किया, यही आया, माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है।
अगर 1 प्लस 1/2 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा हमारे पास, ये x एज इट इज ही रह जाएगा, ये क्या बना, x रेज टू पावर 3/2, यही बनेगा ना, x रेज टू पावर 3/2 ही बनेगा। गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं, राइट, ठीक कर रहे हैं ना, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हें ना स्प्लिट कर दो। कैसे स्प्लिट करो, देखो x रेज टू पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन फिर से x रेज टू पावर 3/2 dx। ठीक है, आया समझ में, आ गया समझ में, चलो आगे चलो। अब फिर क्या होगा उसके बाद, ये आ गया आपके पास। अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, सेम फॉर्मूला यही, -1/2 + 1, राइट, -1/2 + 1 क्या आता है हमारे पास, 3/2, राइट, 3/2 होता है ना, तो क्या आएगा, x रेज टू पावर 3/2 आया, ठीक है, डिवाइड में क्या आया 3/2, ठीक है, और इधर आया माइनस x रेज टू पावर 3/2 क्या आएगा 5/2, राइट, x रेज टू पावर 5/2 और इधर भी आ गया 5/2 प्लस c। अब देखो अब कैसे कर सकते हैं, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, कैसे आएगा 2/3 x रेज टू पावर 3/2, ओके, माइनस 2x रेज टू पावर 5/2 बाय 5 प्लस c। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो, आया समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आई थिंक मैंने ना गलत क्वेश्चन नोट कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10th नहीं था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14th, सॉरी मैंने गलती से इसे ना, आप मार्क कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14th। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 14th को पहले सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद 9th कर लिया हमने, अब हम 10th करेंगे, 11 12 13, फिर 14th हम नहीं करेंगे, आप नोट कर लो इसे 14th क्वेश्चन, ठीक है। मैंने गलती कर दी और मैंने देखा भी नहीं और मैं सीधे सॉल्व करने बैठ गई, ठीक है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे 10th क्वेश्चन, ठीक है, 10th क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं इरेज कर देती हूँ सब। अब देखो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन, 9th के बाद 14th कर लिया था, 10th करेंगे। देखो अब ये किया, अब ना आप इसके पहले सबसे पहले क्या करोगे, इनकी ना आप बजाय कि आप देखो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। सबसे पहले ना आइडेंटिटी लगा लो a माइनस बी की होल स्क्वायर की, तो क्या आएगी हमारे पास वो आइडेंटिटी, ये इंटीग्रेशन को एज इट इज ही रहने दो, क्या आएगा x आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 1/x, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ गया dx। अब इन्हें इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, अब इन्हें इंटीग्रेट कर दो। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, x इसकी क्या आएगी x रेज टू पावर 2/2, ठीक है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर दूं दैट इज अच्छा, अब ना मैं एक काम करती हूँ, इसे ना मैं ऊपर ले जाती हूँ, दैट इज x रेज टू पावर 1, ठीक है, x रेज टू पावर 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास क्या आएगी, देखो अब जब हमने x रेज टू पावर 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है वो क्या आ जाएगी, वो लॉग आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी क्या होगी, -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, दैट इज -2x, -2x, ठीक है, -2x आ गई हमारे पास यहाँ पर 2 की इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे, कुछ नहीं चेंज करना, x²/2, ठीक है, प्लस लॉग x, ठीक है, -2x प्लस c, ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, इसका आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्यूब प्लस 5x² -4/x² dx आ गया, ये आया हमारे पास। अब क्या करोगे, सबसे पहले ना इसको सबके नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है, कैसे, x³/x², 5x² बाय x² -4/x² कर दिया। ये क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा, x बचा प्लस 5 बचा
माइनस क्या बचा 4x, यही बचा। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 1। ओके, यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आ गया आपके पास, यही आएगा ना, -2 + 1 जब करेंगे तो x रेज टू पावर हमारे पास यही आएगा। ठीक है, नहीं अगर मैं हाँ ठीक है, हाँ यही आएगा ना, तो क्या आया हमारे पास x² + 1, तो 5/, ठीक है। अब आपको पता है ये ना, अगर ये ऐसा बहुत ऑड सा लग रहा है ना लिखने में, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करती हूँ x² / 2 + 5x + 4/x + c। ठीक है, ये सिंपल ऐसे कर सकते हो ताकि बहुत ज्यादा वो ना हो। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। x³ + 3x + 4, x³ + 3x + 4/√x dx। ठीक है, x³ + 3x + 4√x। ठीक है, अब सबसे पहले ना आप इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ना, मैं इसे इरेज इधर कर लेती हूँ ताकि फिर हमें बाद में, आप इसे ना सिंप्लीफाई करने के लिए ना पता क्या करो, आप ना ये जो नीचे वो दे रखा है ना x√x दे रखा है, इसकी ना पावर हटा लो, मतलब इसको इसकी पावर बना लो। कैसे बनाओगे, देखो बनाया x³ / x⁻² 1/2। ठीक है, प्लस 3x / x⁻² 1/2 प्लस 4x⁻² 1/2 dx। ठीक है, ये हटाया, आ गया। अब ना इसे सॉल्व करो, पहले सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, पहले इंटीग्रेशन के। x - 1/2 कितना हुआ, अगर मैं x - 1/2 की बात करती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 5/2, राइट। x⁻² क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन से पहले 5/2। ठीक है, अब अगर 3x की बात करें, 3x⁻² 1/2, 3x⁻² 1/2 प्लस 4x, क्या आएगा यहाँ पर 4, मेरे को लगता है -1/2 आ जाएगा, है ना, -1/2 आ गया dx। अब इसे इंटीग्रेट करो। ठीक है, करो इंटीग्रेट, कैसे आया x⁻² 7/2। ठीक है, नीचे डाला 7, 2/7 आ गया, प्लस 3x क्या डाला, 3 डाला, 3x 3/2। ठीक है, डिवाइड में क्या डाला 3/2, 2/3 प्लस इधर क्या आएगा -1/2 का क्या आएगा हमारे पास -1/2 प्लस 1, वो किसके इक्वल आ जाता है, आई गेस 1/2 ही आ जाता है, फिर वो +1 तो आ जाएगा, हाँ 1/2। ठीक है, 4x⁻² 1/2 डिवाइड बाय 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आ गया 2। अब चलो कर लो इसे सॉल्व, 2/7 आया, x⁻² 7/2। ठीक है, ये क्या आया 3 2 6/3, ये आया ना 6 आया, 3 2 6/3। ओके, 6/3, और इसे काट के हम 2 ही कर देते हैं सबसे पहले, एक और स्टेप नहीं तो बनाना पड़ेगा, 2x⁻³ 3/2, राइट। उधर क्या बन गया हमारे पास 8x⁻² 1/2 प्लस c। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर उसे सॉल्व करके। ठीक है, चलो देखो, अब ये है हमारे पास 13th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि आप इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिविजन। ठीक है, लॉन्ग डिविजन आपको वो दिखानी नहीं भी दिखा सकते हो, दिखा भी सकते हो, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखो चलो, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, ये देखो x³ - x² प्लस x -1, राइट, यही है ना हमारे पास। चलो ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करती हूं तो यहां मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास x³ बन जाए, अगर मैं x² से x को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास x³ बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा।
अब इसे मैं इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास जीरो आ गया दोनों, ऊपर से ये दोनों उतारो, एक्स माइनस वन। अगर अब मैं प्लस वन से इसे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास जीरो। तो मेरे पास क्या आया इन दोनों को सॉल्व करके, क्या है मेरे पास सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, रादर देन ऑफ डूइंग की सारा का, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो कर लेते हैं, ये तो आसान ही है, स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स। क्या आया इधर, एक्स स्क्वायर बाय सॉरी एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, आ गया ये हमारे पास। चलो ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर था 13th क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट, दैट इज 15th। 14th हमने कर लिया था पीछे, नॉट पिछली वीडियो में, पीछे। ठीक है, रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x क्यूब, सॉरी 3x स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस 3 dx। ठीक है, क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो, x रेज टू पावर 1/2 किया, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक है, अब इसे करो अंदर, 3x 2 प्लस 1/2 हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं 2 प्लस 1/2 कर रही हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5/2। ठीक है, 5/2। ठीक है, प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस 3x रेज टू पावर 1/2 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 3x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 मेरे को लगता है 7/2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7/2 आ जाएगा, आया 7/2, डिवाइड में क्या आएगा, 7/2 अगेन, प्लस 2x 5/2, डिवाइड में फिर से क्या आ जाएगा, 5/2, प्लस 3x रेज टू पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2। ओके, अब देखो ये आया हमारे पास, ये भी मैंने यही किया था ना। चलो अब इसे क्या करते हैं, अगर मैं 2 कर लूंगी, 6/7 x रेज टू पावर 7/2, 4/5 x रेज टू पावर 5/2, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आराम से आ जाएगा। ठीक है जी, आ गया हमारे पास यही आंसर। ठीक है, आ गया आप लोगों को समझ में, राइट, समझ में आ गया आप लोगों को। मैंने एक गलती यहाँ पर क्या किया, नहीं कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, आ गया आप लोगों को ये समझ में, मैं एक गलती कर रही हूँ क्या, हाँ मैं एक गलती क्या किया है मैंने, वहां पर 7/2 आया। नहीं, ठीक ही किया है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस तक अच्छे समझ में आया हो। 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम प्लीज आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही है, हम एनसीईआरटी बेस्ड ही कर रहे हैं। दैट इज एक्सरसाइज 7.1 फॉर इंटेग्रल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।